कल से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और मीडिया के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि महराज मलिक सही हैं या डीसी साहब सही हैं। तो आज उसी सिलसिला में हम सुरनकोट की धरती से आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि कौन सही है कौन गलत। देखिए, हम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को कभी भी सपोर्ट नहीं करते, हम वायलेशन को कभी सपोर्ट नहीं करते, हम बद तहजीबी को कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इससे जैसा काला कानून उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते। और जो महराज मलिक साहब पर जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एक एमएलए हैं, और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगता है कि एक पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे पर ये दफ़ा लगाया जाता है कि पब्लिक को उससे खतरा है। हालांकि महराज मलिक साहब से लोगों को कोई खतरा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को महराज मलिक से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने उन पर पीएसए लगाया, जिसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। देखिए, एक चुने हुए नुमाइंदे पर अगर पीएसए लगाया जा सकता है तो हम आम लोग महफूज नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से एक थ्रेट है आम लोगों को, एक थ्रेट है चुनी हुई सरकार को, एक थ्रेट है पब्लिक के नुमाइंदों को कि अगर आप जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ कहीं आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेलों में बंद किया जाएगा। देखिए, हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है, हमारे मुल्क की पहचान यही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। यहाँ आज ये साबित कर दिया है, पिछले 2-3 दिनों में ये साबित हुआ है कि कोई आदमी किसी भी मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाएगा तो उसको पीएसए के तहत अंदर कर दिया जाएगा, जेल में भर दिया जाएगा। इससे काला कानून है और अपने ही डीसी से सवाल पूछने पर अगर पीएसए लगता है तो फिर जमहूरियत कहाँ रही। हम जमहूरियत की बहाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए सुरनकोट की इस धरती से ये पैगाम देते हैं कि ये पीएसए महराज मलिक साहब पर नहीं बनता था, क्योंकि एक पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते उस पर ये इल्ज़ाम कि इससे लोगों को खतरा है, इसलिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उसको अंदर किया जाए। देखिए, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे पर ही अगर पीएसए लगेगा तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कहीं और नहीं हो सकती। तो हमारी एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि वन टाइम में आपने पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को बताया कि किस तरह का जुल्म और ज़्यादती यहाँ हो रहा है। हर जो भी आवाज़ उठाने वाला है या जिस तरह से भी लोगों के हक़ में आवाज़ उठाने वालों पर अगर इसी तरह से पीएसए लगता रहा तो कौन बोलेगा। देखिए, डीसी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उनके लिए जो महराज मलिक साहब ने अल्फाज कहे, हम उनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे बहुत सारे जगहों पर महराज मलिक साहब से इख्तलाफात हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि किसी चुने हुए नुमाइंदे पर, एक एमएलए पर 1 लाख की आबादी की आवाज़ को ख़त्म किया गया है और उनको जेल में डाला गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर बेइंसाफ़ी है और हम इसके ख़िलाफ़ आज तहसील सुरनकोट की धरती से अपनी आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं और वक्ती हुकूमत को, उमर अब्दुल्ला की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये आप देख लें, आज आपको महराज मलिक साहब के साथ खड़ा होना है। ये आपके लिए भी एक थ्रेट है कि आपके एमएलए, आपके चुने हुए जितने भी लोग हैं, वो अगर कहीं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो आपको जेलों में डाला जाएगा। हम अपनी एलजी इंतज़ामिया से और वक्ती हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं, सुरनकोट के लोग, देखिए ये वो मजलूम और मासूम लोग हैं कि जिनका महराज मलिक के साथ मेरे समेत किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके लिए हक की आवाज़ को बुलंद करने वाले के साथ खड़े हैं और ये कहते हैं कि पीएसए जैसा काला कानून जो महराज मलिक जो एक एमएलए हैं उन पर लगाया गया है वो फ़ौरन रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए और उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। यही हम सब की गुजारिश है, यही हम सब लोग चाहते हैं जी। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनको महराज मलिक के साथ कोई लेना देना नहीं, ना वो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना वो हम कभी उनसे मिले हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर वो डीसी साहब के पास 3-4 बार गए हैं एक पीएससी सेंटर को लेकर, डीसी साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए उनको जब लोगों का प्रेशर था तो उन्होंने कुछ गलत अनाप शनाप अल्फाज कहे डीसी साहब की शान में, हम उनकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पीएसए
जो है वो उन पर नहीं बनता था। इसलिए आज हम सुरनकोट की धरती से ये कह रहे हैं कि महराज मलिक साहब पर जो PSA लगाया गया है वो फौरी वापस लिया जाए, अदरवाइज़ हम इसी तरह से। और मैं वक्ती हुकूमत को ये कह देना चाहता हूँ, मरकज़ की हुकूमत से ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ की हमारी इंतज़ामिया से ये कह देना चाहता हूँ कि आपने महराज मलिक पर PSA नहीं लगाया, आपने आम आदमियों के दिल तोड़े हैं, आपने आम आदमियों के सेंटीमेंट हर्ट किए हैं, पब्लिक एट लार्ज के सेंटीमेंट हर्ट किए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर से महराज मलिक साहब की सपोर्ट में हर आदमी ये कह रहा है कि उन पर जो PSA लगा है वो गलत है। आज हम भी उसी गलत को गलत कह रहे हैं सुरनकोट की धरती से। तो मैं अपने तमाम इन लोगों की तरफ से, अपनी इस सोसाइटी की क्रीम की तरफ से ये कहता हूँ कि महराज मलिक साहब पर जो PSA लगा वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। पब्लिक के नुमाइंदे पर, एक MLA पर अगर PSA लग सकता है तो हम जैसे लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जमहूरियत का जो कत्ल हुआ है इसी के सिलसिले में हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। हम सब की जो सपोर्ट है वो महराज मलिक साहब के साथ है। बहुत शुक्रिया।